हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका ट्यूटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि DSSB, जिसकी फुल फॉर्म दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसने दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली है। ये बहुत ज्यादा नंबर पोस्ट निकली है। ये 7236 पोस्ट निकली है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एरिया से जॉब निकली है और इसमें 10 पास से लेके बैचलर डिग्री कंप्यूटर वाले सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट TGT असिस्टेंट टीचर, LCD, हेड क्लर्क, पटवारी के लिए निकली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या क्या डिग्री मांगी है। सबसे पहली बात, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट का नेम है। देखिए, जो भी DSSB के द्वारा जॉब निकलती है उसमें पोस्ट कोड मेन होता है। जैसे यहाँ पे 21 लिखा है, वो तो होता है ईयर। जैसे आप 21 ईयर चल रहा है, ये है 33 के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो हिंदी फीमेल। अगर 34 TGT तो दोनों है, पर ये मेल के लिए आ गई। तो इसके लिए इसमें जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इसमें पोस्ट कोड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, उसका पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखिए। जैसे कि इसमें TGT फीमेल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 551 है और इसका कोड है 33/21 और इसका डिपार्टमेंट है DOE। हिंदी मेल के लिए 556 है, 34/21 और DOE। TGT नेचुरल साइंस मेल 1040, 35/21 DOE। TGT नेचुरल साइंस फीमेल 824, 36/21 DOE। TGT मैथ्स फीमेल 1167, 37/21 DOE। TGT मैथ्स मेल 988, 80,000, 38/21 DOE। TGT सोशल साइंस मेल 469, 39/21 DOE। TGT सोशल साइंस फीमेल 662, 40/21 DOE। TGT बंगाली मेल 141/21 पोस्ट कोड एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE। देखिए, ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि ये TGT हिंदी फीमेल या कोई भी जॉब आगे फर्दर सब डिवाइडेड है, EWS, UR, OBC, SC, ST, PW, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा। तो ये सब आप इसकी सारी डिटेल्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। देखा, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फर्क क्या है डिपार्टमेंट का? यहाँ ये DOE से है, यहाँ ये MCD से है। तो इस फर्क के लिए आपको इसका पोस्ट कोड याद करना पड़ेगा। अगर आप MCD के लिए अप्लाई करें तो इसका पोस्टल कोड है 46/21 और अगर आप DOE के लिए अप्लाई करें तो इसका पोस्ट कोड है 42/21। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए DOE के लिए 434 पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74, LDC के लिए 278, काउंसलर के लिए 50, हेड क्लर्क के लिए 12, पटवारी के लिए 10, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर MCD के लिए 100। जो पटवारी की जॉब है वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से है और हेड क्लर्क की भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से है। काउंसलर की जॉब WCD से है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। LDC MCD की तरफ से है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी डेट जो स्टार्टिंग है वो 25 मई 2021 से है और इसकी क्लोजिंग डेट 24 जून 2021 से है। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज हो गई है, पर इसकी ओपनिंग डेट अप्लाई करने की 25 मई 2021 से स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि TGT के लिए इसके मोटा मोटा दिखा देते हैं और इसकी डिटेल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसके लिए? जैसे कि अगर आप TGT के कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकली है, TGT हिंदी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, बंगाली, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसी डिग्री में ऑनर या पास होना चाहिए और या फिर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए टीचिंग में और हिंदी होनी चाहिए और क्वालिफाइड CTET करा होना चाहिए CBSE की तरफ से। डिटेल देख लेते हैं। पोस्ट कोड 33/21 हिंदी के लिए फीमेल के लिए देख लीजिए, BA ऑनर्स होना चाहिए, MIL लैंग्वेज। इसमें आपको 45% मार्क्स चाहिए या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए MIL के बराबर, उसमें भी आपको 45% मार्क्स चाहिए या फिर साहित्य रत्न होना चाहिए, ठीक है, उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिटेल्स है, क्योंकि इसमें आप हिंदी के लिए अप्लाई करें तो इसमें हिंदी मेन है। अगर आप देख लीजिए ये नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए देख लीजिए केमिस्ट्री, फिजिकल, बायोलॉजी, जियोलॉजी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए में आपको बैचलर डिग्री या ऑनर्स या पास होना चाहिए और उस स्पेसिफिक कोर्स के साथ। अब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से पोस्ट निकली है, उसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए और हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास सेकेंडरी लेवल तक। क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE से होना चाहिए। डिटेल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। इसका पोस्टल कोड है 42/21, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। देख लीजिए, सेकेंडरी लेवल 50% मार्क्स है और 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है। अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल आपके पास 45% मार्क्स से हो सकता है, पर इस कंडीशन में जब आपने NCTE से ही पास किया हो। ये तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए तो 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप NCTE से करते हैं तो 45% मार्क्स चाहिए और सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके बराबर 50% मार्क्स, मतलब सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी करी हो आपने, किसी प्राइवेट कोचिंग से कहीं से भी करा और उसमें 50% मार्क्स चाहिए। पर किस कंडीशन में? 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BI LD। अगर सीनियर सेकेंडरी आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करा है तो
50% मार्क्स। अगर NCT से करा है तो 45% मार्क्स की, प्राइवेट से करा है तो 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बैचलर डिग्री इन BEILT, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा, और ये सब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और CTET पास होना चाहिए। हिंदी ऐसे सेकेंडरी लेवल भाषा होनी चाहिए, हिंदू उर्दू या पंजाबी आपने सेकेंडरी लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी जॉब की ब्रीफ में क्वालिफिकेशन, और आप इसकी ऑफिशियल साइट से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर DOE के लिए। असिस्टेंट टीचर DOE के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए 12th पास और हिंदी सेकेंडरी लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, और डिग्री ऑफ BEd होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। इसका पोस्टल कोड है 43/21, असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। क्लास 12 पास, 45% मार्क्स, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर प्रोग्राम या 2 साल का BA और हिंदी। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और पढ़नी जरूरी ही है, पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं LDC के लिए। इसके लिए 10th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। LDC का पोस्टल कोड है 44/21 और ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जॉब निकली है। ये इसकी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं काउंसलर की क्वालिफिकेशन की। काउंसलर का पोस्टल कोड है 45/21। ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट से जॉब निकली है। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फिजियोलॉजी प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट। इसमें आपने किसी भी हॉस्पिटल या वार्ड में काम किया होना चाहिए 1 साल, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और हिंदी अपने एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल और उससे थोड़ी आगे तक पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब निकली है हेड कलर की। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट। हेड कलर का पोस्टल कोड है 46/21। इसके लिए बैचलर डिग्री और कंप्यूटर प्रोफेशंस। अब असिस्टेंट टीचर MCD, इसके लिए 12th पास, 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, JBT, डाइट, BLED और नॉलेज ऑफ हिंदी मस्ट और क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE। ये MCD न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। इसका पोस्टल कोड है 47/21 और ये इसकी सारी डिटेल्स है जॉब की। अब नेक्स्ट जॉब है पटवारी के लिए। पटवारी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। पटवारी का पोस्टल कोड 48/21 और ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड DUSIB से पोस्ट निकली है। प्रोफेशंस इन कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी डिजायरेबल है। मेन इसके लिए आपको खाली ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप किसी भी TGT के लिए अप्लाई करने हैं तो आपको 32 ईयर से कम होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर DOE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी DOE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। LDC के लिए 18 से 27 साल, काउंसलर के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हेड कलर के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी MCD के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पटवारी के लिए 21 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए। एज ऑफ रिलैक्सेशन का रूल इस जॉब के लिए अप्लाई करता है जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है। देखिए एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल। जो डिपार्टमेंट में कैंडिडेट 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस में है ग्रुप B पोस्ट के लिए उनके लिए 5 साल, और स्पोर्ट पर्सन के लिए ग्रुप C कैटेगरी के लिए 5 साल और 10 साल SC ST के लिए और 8 साल OBC के लिए। एक्स सर्विसमैन ग्रुप B एंड C के लिए मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सन ग्रुप C कैटेगरी के पोस्ट के लिए 45 इयर्स, 50 इयर्स फॉर SC ST के लिए और 48 इयर्स OBC के लिए। विडो या डिवोर्स्ड वुमेन के लिए ओनली ग्रुप C पोस्ट के लिए टू द एज ऑफ 35 इयर्स अप टू 40 इयर्स फॉर SC ST एंड 38 इयर्स फॉर OBC। अब सैलरी की बात करते हैं। TGT असिस्टेंट टीचर और असिस्टेंट टीचर नर्सरी या प्राइमरी इन सब के लिए देखिए पे स्केल तो सेम है 93,030 से लेके 34,800 तक, और ये ग्रुप B कैटेगरी की है। खाली इसमें बस ग्रेड पे का फर्क है। TGT के लिए 4,600 है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DOE के लिए 4,200, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 4,200, LDC के लिए 5,200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 1,900, और ये ग्रुप C कैटेगरी की जॉब है। काउंसलर के लिए काउंसलर, हेल्थ क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, MCD इन सब की जॉब्स के लिए देख लीजिए पे स्केल 9,300 से लेके 34,800, 9,300 से लेके 34,800, 9,300 से लेके 34,800 तक है। बस खाली ग्रेड पे का फर्क है। इसमें 4,200 है, इसमें 4,600, इसमें फिर वापस 4,200 है। ये ग्रुप B कैटेगरी की पोस्ट है, ये ग्रुप C कैटेगरी, ये ग्रुप B कैटेगरी। अब पटवारी की जॉब के लिए 5,200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 2,000 और ग्रुप C कैटेगरी की जॉब है। आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी यहाँ पे सबके पे स्केल देख सकते हैं, ये पोस्ट कोड और ये इसका पे स्केल। प्रोसेस टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, इसको खाली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खोलेंगे उसके इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ आपको वैकेंसी एडवर्टाइज की ऑप्शन दिखेगी, इस पे क्लिक करना है। पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पेज ना खुले बार बार रिफ्रेश रीलोड कर करके पेज खोल सकते हैं। उसके बाद इसमें वैकेंसी एडवर्टाइज, करंट वैकेंसी, अर्चिव वैकेंसी आएगी। यहाँ पे इसमें आपको करंट वैकेंसी की ऑप्शन को क्लिक करना
करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/21 दिखेगा, इसको क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आप इस एडवर्टाइजमेंट पे पहुंच जाएंगे। इसमें वही सारी डिटेल्स है जो भी मैंने आपको पढ़ के दिखाई है। आप इस सारे नोटिफिकेशन को जरूर एक बार पढ़ दीजिएगा। फीस की बात करते हैं। फीस इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है, UR OBC के लिए 100 है, SC ST PWD या वुमेन कैटेगरी को फीस से एग्जम्प्टेड किया गया है, यानी उनको फीस नहीं देनी है। आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। 100 रुपीज फीस। देखिए एक्स सर्विसमैन को फीस से एग्जम्प्टेड किया गया है, पर जो की अच्छी एम्प्लॉयमेंट में है सिविल साइड के, तो उनको फीस देनी पड़ेगी। वो फीस एग्जम्पशन के रूल पे के लिए एलिजिबल नहीं है, और एक बार फीस दे दी जाएगी तो वो किसी भी सर्कमस्टेंस में रिफंडेबल नहीं है। फी खाली SBI ई-पे मेथड के थ्रू देनी है, और कोई और मेथड फीस पेमेंट का नहीं अप्लाई होगा। फीस पेमेंट SBI ई-पे के द्वारा देनी है। सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए इसके लिए 2 एग्जाम होंगे, 1 टायर और 2 टायर का एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट को वो दोनों एग्जामिनेशन पास करने हैं, तब इनका सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे वो इसकी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से पढ़ ले। उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर ले फाइनल सबमिशन से पहले। और फीस खाली SBI ई-पेमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, और कोई मेथड नहीं लगेगा। और कैंडिडेट्स को खाली ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन से ही अप्लाई करना है। वो 25 मई से स्टार्ट होगी। इसकी नोटिफिकेशन पहले रिलीज हो गई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मई से स्टार्ट होगा। और फीस एक बार दे दी जाएगी, वो किसी भी सर्कमस्टेंस में रिफंडेबल नहीं है। और कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा जॉब से रिलेटेड वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। और जो DSSB पे ही राइट है, वो इस जॉब से रिलेटेड कोई भी चेंज या कोई भी रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा राइट DSSB का ही है। आप इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल करके सारा पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा रहा है देयर इज नो करंट, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले रिलीज हो गई है। इसकी ओपनिंग 25 मई से होगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट और चेक करते रहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। यहाँ पे आने के बाद जब ये स्टार्ट होएगा तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको सारा फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल्स। अगर आप एज अ TGT या प्राइमरी टीचर या फिर काउंसलर या पटवारी LDC जॉब करना चाहते हैं, तो ये DSSB ने जॉब्स निकाली है। आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 24 जून 2021 और स्टार्टिंग डेट है 25 मई 2021। 25 मई से पहले अपने सारे पेपर्स सब चीज इकट्ठे कर लीजिए और अपनी स्टडीज की तरफ भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इसकी जॉब की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका ट्यूटर।